हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास कुमावत, केमिस्ट्री फैकल्टी CNC। तो आज जीओसी का नेक्स्ट लेक्चर हम देखने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने जीओसी के एप्लीकेशंस पढ़े थे। जीओसी में जो AMHI प्रभाव है उनके एप्लीकेशंस पढ़े थे कि काम में क्या आते हैं, ठीक है। और आज इसी को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो लास्ट एप्लीकेशन जो है वो अपना था भाई दहन की ऊष्मा, ठीक है। ये अपना लास्ट एप्लीकेशन था। दहन की ऊष्मा। और अब जो एप्लीकेशन शुरू करेंगे वो है भाई बंध लंबाई। ध्यान से पढ़ेंगे भाई इसको, बंध लंबाई। हिंदी में इसको बोलते हैं बंध लंबाई, इंग्लिश में बोलते हैं भाई बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, ठीक है। देखा क्या होता है भाई, बंध लंबाई का मतलब एक तरीके से बंध की लंबाई, ठीक है ना। जो नाम से जो आप आइडिया लगा सकते हो बिल्कुल वही है। तो जैसे अगर मैं बात करूं, एक तो भाई अपने पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। एक मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक मेरे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है ना। ये तीन बॉन्ड मेरे पास है। तीन तरीके के बॉन्ड बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर यहां पर बॉन्ड लेंथ की बात करोगे, है ना, कि कौन सा बॉन्ड छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, ठीक है। तो अगर यहां पर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करता हूं, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, तो ये वाला कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है वो सबसे ज्यादा होती है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है वो इनमें से सबसे बड़ा होगा। सिंगल के बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आता है और सबसे छोटा होता है भाई कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है बात। तो ये अपने पास बॉन्ड लेंथ का क्रम आता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड और सबसे छोटा कौन सा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब होता क्या है देखना जरा कि भाई एक तो होता है बॉन्ड लेंथ, ठीक है। एक होता है भाई अपने पास बॉन्ड स्ट्रेंथ, बंध सामर्थ्य, ठीक है। तो एक तो होता है बॉन्ड लेंथ, एक होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं, ठीक है ना। दोनों उल्टा होता है एक दूसरे का कि भाई बंध लंबाई जितनी ज्यादा होगी बंध सामर्थ्य उतनी ही कम होगी। कैसे? तो भाई देखना कि अगर मैं कहूं कि एक तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को तोड़ना है, एक आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ना है, एक मेरे को कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना है, ठीक है ना। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इन तीनों बॉन्ड को हमें क्या करना है भाई, ब्रेक करना है। और ब्रेक करने के लिए हमें यह पता है कि कौन सा वाला सबसे आसानी से टूटेगा। इनमें से जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ये सबसे आसानी से टूटेगा। फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सबसे देरी से टूटेगा, ठीक है ना। तो वही बात है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो ये वाला आसानी से टूटेगा। तो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं। एक भाई अपने पास होता है बॉन्ड ऑर्डर, हिंदी में बोलते हैं बंध क्रम। डिटेल में आप इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, अभी के लिए मैं बता देता हूं होता क्या है भाई। बंध क्रम का मतलब है दो परमाणु के बीच में एक तरीके से बंधों की संख्या, वो बंध क्रम है। जैसे यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 है, ठीक है। ये बंध क्रम है कि सिंगल बॉन्ड है तो बंध क्रम 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ठीक है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है ये वाला भाई बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली चलता है, ठीक है ना। कि बंध क्रम और बॉन्ड लेंथ दोनों एक दूसरे क्या चलते हैं, अपोजिट चलते हैं। बंध क्रम ज्यादा होगा वहां पर बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कि भाई दो परमाणु के बीच में जितने ज्यादा बंध होंगे, है ना, दो परमाणु के बीच में जितने ज्यादा बंध होंगे वहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, फिर डबल बॉन्ड की, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, ठीक है ना। तो ये तो हमारे पास छोटा सा पॉइंट है जो आपको क्या करता है भाई, चेक एक बार याद रखना है। हो सकता है भाई आपको जो है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ना पूछकर, क्वेश्चन कैसे आएगा कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ना पूछकर आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ ले, या बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर ना पूछ के बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर पूछ ले, है ना। तो आपको क्या सोचना है, सबको रिलेट करना है हमें। तो कहां से, बंध लंबाई से रिलेट करके उसके बाद में ही आंसर बताना है। क्लियर है बात। अब देखना जरा होगा क्या कि हमें यह पता है कि जब जब किसी भी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस चलता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास एक कंपाउंड है भाई
CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH और ये CH2, ठीक है। ये मेरे पास एक कंपाउंड है, ठीक है। इस कंपाउंड को ध्यान से देखना, डबल सिंगल डबल, ठीक है ना। और इस कंपाउंड में डबल सिंगल डबल अनुनाद चलेगा, तो जब अनुनाद चलेगा तो फाइनली मैं डायरेक्टली इसकी अनुनादी संरचना, अनुनादी संकर बना रहा हूं। तो जब इसमें अनुनाद चलेगा तो अपने पास कंडीशन कुछ ऐसी आएगी, CH2 CH CH और ये CH2, यहां पर आंशिक डबल बॉन्ड, यहां पर आंशिक डबल बॉन्ड और यहां पर भी आंशिक डबल बॉन्ड आएगा। क्लियर है बात? यह अनुनादी संकर बनाना हमने सीखा हुआ है, ठीक है ना। तो जब इसमें अनुनाद चला तो अनुनाद चलने से ये वाला अपने पास आया मॉलिक्यूल, अनुनादी संकर इसका आया। अब इसमें एक चीज ऑब्जर्व करना कि अनुनाद चलने की वजह से यहां डबल बॉन्ड था, तो डबल बॉन्ड जो है वो किस में बदल गया, आंशिक द्विबंध में बदल गया, आंशिक डबल बॉन्ड में बदल गया, आंशिक द्विबंध। जो कंप्लीटली डबल बॉन्ड था वो किस में बदल गया, पार्शियली डबल बॉन्ड में बदल गया। समझना बात को, है ना। यहां पर अपने पास क्या था भाई, कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड था, कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड था। तो कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड भी किस में बदल गया भाई, पार्शियली डबल बॉन्ड में। और भाई यहां पर भी कंप्लीटली डबल बॉन्ड था, तो ये भी किस में बदल गया है, पार्शियली डबल बॉन्ड में बदल गया है, आंशिक डबल बॉन्ड में बदल गया है। यानी अनुनाद चलने से क्या होता है, अनुनाद चलने से जहां डबल बॉन्ड होता है वहां आंशिक द्विबंध आ जाता है, और जहां सिंगल बॉन्ड होता है वहां पर भी आंशिक द्विबंध आ जाता है। तो अगर मैं क्या करूं, आंशिक डबल बॉन्ड को देखूं, आंशिक डबल बॉन्ड का मतलब एक तरीके से सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच की अवस्था। समझ रहे हो बात को, क्या, सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच की अवस्था। तो यहां देखना कि अगर मैं बॉन्ड लेंथ को चेक करूं, है ना, इसको बॉन्ड लेंथ को देखूं, तो इसकी बॉन्ड लेंथ जो है, जो आंशिक डबल बॉन्ड है ना, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कहां आएगी, इन दोनों के बीच में। यानी ये वाला जो है वो सिंगल बॉन्ड से तो छोटा होगा और डबल बॉन्ड से बड़ा होगा। समझ रहे हो बात को, कि सिंगल बॉन्ड से तो क्या हो जाएगा, छोटा, डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, बड़ा। तो अगर मैं देखूं तो अपने पास कंडीशन कुछ ऐसी आएगी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर आएगा भाई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब पार्शियली डबल बॉन्ड, ठीक है ना, आंशिक डबल बॉन्ड। और फिर इसके बाद में अपने पास आ जाएगा कौन सा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और सबसे छोटा बॉन्ड कौन सा होगा भाई, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब ये ऑर्डर आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्लियर है बात? तो आंशिक डबल बॉन्ड कहां आएगा, आंशिक डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में आएगा। तो भाई इस ऑर्डर को आपको क्या करना, फॉलो करना है। क्लियर है बात? अब देखना जरा, मैं एक दो पॉइंट्स लिख रहा हूं, वो पॉइंट्स आपको क्या करना है, ध्यान में रखने, देखना। भाई देखो, अनुनाद से एकल बंध में द्विबंध के गुण आते हैं। पॉइंट है कि भाई अनुनाद चलेगा तो एकल बंध, सिंगल बॉन्ड जो होगा ना उसमें डबल बॉन्ड के गुण आएंगे, द्विबंध के गुण आएंगे। देखो जरा, इसमें अनुनाद चला तो ये डबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो गया, आंशिक डबल बॉन्ड में परिवर्तित हो गया, और आंशिक डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड आंशिक डबल बॉन्ड में परिवर्तित हो रहा है, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के गुण आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अनुनाद से एकल बंध में द्विबंध के गुण आते हैं, तथा द्विबंध में एकल बंध के गुण आते हैं, तथा द्विबंध में एकल बंध के गुण आते हैं, ठीक है ना। कि भाई जो डबल बॉन्ड है वो किसमें बदल रहा है, वो पार्शियली डबल बॉन्ड में बदल रहा है। तो ध्यान से देखना कि डबल बॉन्ड जो है, अनुनाद चलेगा ना तो डबल बॉन्ड तो आएगा आंशिक डबल बॉन्ड में, यानी सिंगल बॉन्ड की तरफ, और सिंगल बॉन्ड जो है ये जाएगा डबल बॉन्ड की तरफ, आंशिक डबल बॉन्ड में, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड तो शिफ्ट होता है डबल बॉन्ड की तरफ, डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है सिंगल बॉन्ड की तरफ। क्लियर है बात? तो भाई अनुनाद से एकल बंध में द्विबंध के गुण आते हैं तथा द्विबंध में एकल बंध के गुण आते हैं, ठीक है। तो अब होगा क्या, अतः अनुनाद से कार्बन कार्बन एकल बंध की बंध लंबाई घटेगी। भाई अगर सिंगल बॉन्ड में अनुनाद होगा ना तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होगी। देखना कैसे,
कि भाई सिंगल बॉन्ड में अनुनाद हो रहा है, तो सिंगल बॉन्ड किस में बदला, आंशिक डबल बॉन्ड में, और आंशिक डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या है, सिंगल बॉन्ड से कम है। क्लियर है? तो अनुनाद चला तो कार्बन कार्बन एकल बंध की बंध लंबाई घटेगी तथा कार्बन कार्बन द्विबंध तथा कार्बन कार्बन द्विबंध की बंध लंबाई बढ़ेगी। ठीक है ना? और भाई कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड को कंपेयर करेंगे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर है बात? तो ये दोनों पॉइंट आपको क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं, और इन्हीं को हम ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे भाई, इस पर क्वेश्चन पर अप्रोच लगाएंगे, क्वेश्चन को चेक करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है बात? अब देखना जरा ध्यान से, मैं एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूं कि भाई एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा बॉन्ड लेंथ से। देखें भाई, दो कंपाउंड है मेरे पास, या एक ही कंपाउंड है CH2CH, और ये CH और ये CH2, या CH और ये CH2 और ये CH3। ठीक है, ये कोई कंपाउंड है अपने पास, और आपको ये बोल दिया कि इस कंपाउंड में आपको जो इंडिकेटेड बॉन्ड लेंथ है, इस बॉन्ड लेंथ को X बोल दिया, इस बॉन्ड लेंथ को Y बोल दिया, और इस बॉन्ड लेंथ को मैंने Z बोल दिया। ठीक है ना? अब इनको तीनों को आपस में क्या करना है, कंपेयर करना है, कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है, कौन सी आपस में इक्वल होगी, ये चीज चेक करनी है। क्लियर है बात? तो ध्यान से देखें कि X डबल बॉन्ड दिख रहा है, Y सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, और Z भी कैसा है, सिंगल बॉन्ड है। तो अगर अपन बिना अनुनाद का कंसेप्ट आपने लगा लिया कि भाई सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा और फिर डबल बॉन्ड उससे छोटा, तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा, देखो जरा, Y और Z तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड कोई भी हो, दोनों बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बराबर होगी, और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है वो डबल बॉन्ड से क्या होगी, ज्यादा ही होगी। तो ये वाला आंसर आएगा जो कि गलत है। ठीक है ना? ये आंसर नहीं आएगा। ये आंसर कब आएगा, जब आप अनुनाद वाला कंसेप्ट भूल जाते हो, आपने अनुनाद को काम में नहीं लिया, तो ये वाला आंसर आएगा जो कि गलत है ना? तो सही क्या है, ध्यान से देखना जरा कि डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, यानी इस मॉलिक्यूल में अनुनाद है। कहां तक अनुनाद है, यहां तक अनुनाद है, इतने मॉलिक्यूल में अनुनाद है, बाकी ये दोनों सिंगल बॉन्ड अनुनाद में शामिल नहीं है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड अनुनाद में शामिल तभी होते जब यहां कॉन्जुगेशन होता, जब यहां संयुग्मन होता। तो जितने एरिया में, जितने क्षेत्र में, जितनी जगह संयुग्मन है, केवल अनुनाद वहीं तक चलेगा। तो इसमें अनुनाद यहीं तक चलेगा। इसका अनुनादी संकर मैं बनाऊंगा, जहां जहां डबल बॉन्ड अगर अनुनाद चलता है, तो जहां डबल बॉन्ड है वहां आंशिक डबल बॉन्ड आ जाता है, और जहां सिंगल बॉन्ड है वहां पर भी आंशिक डबल बॉन्ड आ जाता है। तो बस लगा देते हैं, ध्यान से देखना, CH2 CH 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 CH2 CH3, भाई यहां डबल बॉन्ड है, यहां आंशिक डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां सिंगल बॉन्ड है, यहां पर भी आंशिक डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड है, यहां पर भी आंशिक डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये वाला सिंगल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों में संयुग्मन नहीं है। ठीक है, तो अब चेक करते हैं भाई, देखो ये Z है, ये वाला Y है, ये वाला X है। ध्यान से देखना, X भी आंशिक डबल बॉन्ड है और Y भी आंशिक डबल बॉन्ड है। X और Y दोनों के दोनों आंशिक डबल बॉन्ड है, और भैया दोनों आंशिक डबल बॉन्ड है तो मैं क्या बोलूंगा, X बराबर Y। ठीक है, और Z जो है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड है। Z सिंगल बॉन्ड है तो भाई ये तो आंशिक डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ आंशिक डबल बॉन्ड से क्या होगी, ज्यादा ही होगी। तो और आंसर विल बी Z सबसे ज्यादा होगा, X और Y आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है बात? अरे भाई मैंने ये वाला बताया ना आपको कि सिंगल बॉन्ड सबसे ज्यादा, फिर आ जाएगा कौन सा, पार्शियली डबल बॉन्ड, फिर आ जाएगा कौन सा, कंप्लीटली डबल बॉन्ड, और फिर कौन सा आ जाएगा सबसे लास्ट में, कंप्लीटली ट्रिपल बॉन्ड। ये अपने पास बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होता है, बॉन्ड लेंथ का क्रम होता है ना?
तो जो सिंगल बॉन्ड है ये वाला तो कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड था, तो सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड, और आंशिक डबल बॉन्ड, दो आंशिक डबल बॉन्ड एक्स और वाई दोनों आंशिक डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से बात को, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा ही काम आपको यहां पर करना है। देखो जरा कि अगर मैं बेंजीन की बात कर लूं ना, बेंजीन की बात करूं, ये बेंजीन है ना, इसको मैंने बोल दिया x, इसको मैंने बोल दिया y, ठीक है, कि x और y में से कौन सा कम कौन सा ज्यादा है। तो अगर आप बिना अनुनाद के काम करोगे तो y और x में से कौन सा बड़ा होगा भाई, y बड़ा होगा, क्योंकि y सिंगल बॉन्ड है, x क्या है, x डबल बॉन्ड है, तो y जो है वो बड़ा होगा। लेकिन भाई ये चीज गलत है, कैसे, क्योंकि भाई इसमें अनुनाद चलता है, और बेंजीन का अनुनादी संकर मैं डायरेक्टली बना देता हूं। तो बेंजीन का अनुनादी संकर कुछ ऐसा होता है। तो बेंजीन में हर जगह देख लो जरा कि बेंजीन में हर जगह जो है वो क्या है, आंशिक डबल बॉन्ड है, और हर जगह आंशिक डबल बॉन्ड है, तो ये x और ये क्या है, y, तो हर जगह आंशिक डबल बॉन्ड है, तो x बराबर y, ठीक है ना, क्योंकि दोनों बॉन्ड आपस में क्या हो गए, दोनों बॉन्ड आपस में इक्वल हो गए हैं, तो x और y आपस में क्या आएंगे भाई, बराबर आएंगे। क्लियर है बात। फिर देखो जरा कि ये कोई कंपाउंड है मेरे पास, ठीक है, और भाई इस कंपाउंड में मैंने इसको बोल दिया A, ये बॉन्ड लेंथ है B, ये बॉन्ड लेंथ है C, और ये बॉन्ड लेंथ है भाई D, ठीक है। चार बॉन्ड लेंथ इंडिकेट करिए, A, B, C और D, और आपको क्या करना है, इन चारों को कंपेयर करना है, चेक करना है कि भाई कौन सी बॉन्ड लेंथ कम है और कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो एक काम करें, वीडियो को पॉज करें, खुद सोचें समझे, दिमाग लगाएं कि भाई इनमें से कौन सी बॉन्ड लेंथ आपस में इक्वल होगी, कौन सी ज्यादा होगी। तो चेक करते हैं, आओ देखें कि भाई देखो सबसे पहले देख लो इसमें अनुनाद कहाँ है, डबल सिंगल डबल, तो इसमें अनुनाद है भाई यहां, यानी इसमें अनुनाद है। अगर यहां अनुनाद है तो यहां पर जहां डबल बॉन्ड है वहां क्या आ जाएगा, आंशिक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, जहां सिंगल बॉन्ड जहां डबल बॉन्ड है वहां आंशिक डबल बॉन्ड आ जाएगा, जहां सिंगल बॉन्ड है वहां पर भी आंशिक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो भाई ये काम करते हैं, तो अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये CH2, और ये CH2, और ये CH, और ये CH, और ये CH, और ये CH2, भाई पार्शियली डबल बॉन्ड, यहां पर भी पार्शियली डबल बॉन्ड आएगा, यहां पर भी पार्शियली डबल बॉन्ड, यहां पर भी पार्शियली डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है ना। अब देखो जरा कि भाई ये वाला था C, ये वाला था D, इसका मतलब C और D आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर है बात। अब भाई देखो डबल सिंगल 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 डबल, यानी ये वाला सिस्टम जो है इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, इसमें अनुनाद नहीं है, अनुनाद नहीं है तो जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड ही रहेगा, जो सिंगल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। तो भाई ये A, ये B। अब देखना कि भाई B कंप्लीटली डबल बॉन्ड है, सबसे बड़ा कौन सा, कंप्लीटली डबल बॉन्ड, यानी B सबसे बड़ा होगा। फिर इसके बाद है पार्शियली डबल बॉन्ड, तो पार्शियली डबल बॉन्ड यानी C और D यहां आएगा, और फिर आता है कंप्लीटली डबल बॉन्ड, यानी A जो है वो सबसे छोटा हो जाएगा, अपना बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये वाला आएगा, B सबसे बड़ा, C और D बराबर, और सबसे छोटा कौन सा, A। ये ऑर्डर आएगा किसका, बंद लंबाई का। अब बंद लंबाई का पूछ ले तो आपको बंद क्रम का ऑर्डर भी पूछ सकता है। बंद क्रम अभी मैंने बताया था, बॉन्ड लेंथ के क्या होता है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है, उल्टा चलता है बॉन्ड लेंथ का। क्लियर है बात। तो ये वाला जो है अगर आप निकाल लोगे तो आसानी से बता पाओगे। एक और एग्जांपल अपन देख लेते हैं, ध्यान से देखें। देखें मैं कुछ कंपाउंड लिख रहा हूं भाई, है ना, और इनमें आपको यही काम करना है।
चेक करो, देखिए बॉन्ड लेंथ चेक करनी है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है ना, सोच समझ के आंसर मेरे को बताना है। चेक करें। देखिए जरा, ये कुछ एग्जांपल्स है, इनमें आपको क्या करना है भाई, बॉन्ड लेंथ का क्रम चेक करना है, कहां पर बॉन्ड लेंथ कम होगी, कहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, ठीक है ना। सबसे पहले चेक करते हैं पहला एग्जांपल। इसमें देखना जरा कि भाई ये वाला दे रखा है यहाँ डबल, देखिए जरा कि डबल, फिर डबल के बाद में आया भाई ये वाला सिंगल बॉन्ड, और फिर आ गया लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, यानी ए और बी में क्या है, अनुनाद है। और ए और बी वाला जो बॉन्ड है वहां अगर अनुनाद हो रहा है, तो अगर मैं इसका अनुनादी संकर बनाऊंगा ना, तो कैसा बनेगा भाई, ऐसा बनेगा, ठीक है, अनुनादी संकर इसका ऐसा बनेगा। क्लियर है बात। तो ये वाला जो है वो ए, ये वाला जो है वो बी। क्लियर है बात, ए और बी। और ये वाला जो है वो क्या है, सी। ध्यान से देख लो जरा, कंपेयर करना है तो ए और बी तो क्या लग रहा है, बराबर लग रहा है, आंशिक डबल बॉन्ड। और सी क्या है, सी बड़ा है, क्योंकि सी कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड है, सी की तरफ अनुनाद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सी की तरफ संयुग्मन नहीं है ना, जिधर संयुग्मन होता है उधर ही अनुनाद होता है, तो सी सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर ए और बी दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। क्लियर बात। यहां चेक करते हैं भाई, देखो डबल सिंगल और ये लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, इधर भी अनुनाद है इधर भी अनुनाद है, तो इसमें जो है अगर इसका अनुनादी संकर बनाऊंगा ना, तो कैसा बनेगा भाई, अनुनादी संकर इसका ऐसा बनेगा, ठीक है। तो अब देखना जरा ए और बी कैसे दिख रहे हैं भाई, ए और बी दोनों बराबर दिख रहे हैं, तो ए जो है वो बी के क्या आएगा, बराबर आएगा। क्लियर है बात। यहां चेक करते हैं भाई, देखो डबल सिंगल डबल, तो अगर इसका अनुनादी संकर बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बनेगा, ये है ए, आंशिक डबल बॉन्ड है ना। यहां पर देखो बी कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड है, सी कंप्लीटली डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड, फिर आंशिक डबल बॉन्ड, और फिर कंप्लीटली डबल बॉन्ड। ये अपने पास बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ जाएगा। यहां चेक करते हैं भाई, देखो डबल सिंगल डबल, तो इसमें जो है वो अनुनाद चल रहा है, और अनुनाद जो है वो कैसे चल रहा है भाई, कुछ ऐसे चल रहा है, तो यहाँ इसका अनुनादी संकर अपन ये ऐसा बनाएंगे, ठीक है। तो ये वाला आ जाएगा ए, ये वाला हो जाएगा बी, और ये वाला हो जाएगा, सॉरी ये वाला हो जाएगा सी, और ये वाला हो जाएगा कैसा, बी। तो अब देखो जरा कौन कौन सा बराबर होगा, ए और सी क्या होगा, बराबर होगा, और बड़ा कौन सा होगा, बी, क्योंकि बी कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड है, बी बड़ा होगा, ए और बी, ए और सी आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। तो भाई ये अपने पास ऑर्डर आएगा किसका, बॉन्ड लेंथ का। क्लियर है बात। तो ये है भाई बॉन्ड लेंथ यानी बंध लंबाई। क्लियर। इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट और है क्रॉस कॉन्जुगेशन का, वो भी हम सीख लेते हैं, ठीक है ना। बॉन्ड लेंथ ही चल रही है, अलग टॉपिक नहीं है, बॉन्ड लेंथ में ही सब टॉपिक या इसमें कंसेप्ट ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन की, क्रॉस कॉन्जुगेशन अगर होगा तो वहां बॉन्ड लेंथ का क्या फर्क पड़ेगा, बॉन्ड लेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा, देखना जरा। देखो
कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक है भाई, ध्यान से देखें, एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। NH2CO NH2, ठीक है। एक तो ये एग्जाम्पल है, मान लो ये वाली बॉन्ड लेंथ जो है वो A है, क्लियर। एक मेरे पास है ये कोई एग्जाम्पल, पर ये वाली बॉन्ड लेंथ मान लो B है, एक A एक B। यहां चेक करता है कौन सी बॉन्ड लेंथ कम है कौन सी ज्यादा है, वही अनुनाद ही चेक करता है। भाई मैं वापस से बता देता हूं, अनुनाद जितना ज्यादा होगा, सिंगल बॉन्ड में अनुनाद हो चाहे डबल बॉन्ड में अनुनाद हो, सिंगल बॉन्ड में अनुनाद है तो ये भी पार्शियली डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और अगर डबल बॉन्ड में अनुनाद है तो ये भी पार्शियली डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। सिंगल बॉन्ड में अनुनाद होगा तो इसकी बंध लंबाई क्या होगी, घटेगी, और डबल बॉन्ड में अनुनाद होगा तो इसकी बंध लंबाई बढ़ेगी। क्लियर है बात। सिंगल बॉन्ड में अनुनाद होगा तो बंध लंबाई कम होगी, डबल बॉन्ड में बंध लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी। समझे बात को। अब देखना, सिंगल बॉन्ड में जितना ज्यादा अनुनाद होगा, सिंगल बॉन्ड में जितना ज्यादा अनुनाद होगा, बंध लंबाई भी उतनी ही कम होती जाएगी। देखना कैसे, कि भाई सिंगल बॉन्ड में अनुनाद होगा तो ये किस में बदलेगा, पार्शियली डबल बॉन्ड में बदलेगा। ठीक है, यानी सिंगल बॉन्ड में अनुनाद होता है तो डबल बॉन्ड के गुण आते हैं। अब जितना ज्यादा अनुनाद हुआ सिंगल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड के गुण उतने ही ज्यादा आएंगे। समझे बात को। क्या, सिंगल बॉन्ड में जितना ज्यादा अनुनाद होगा, डबल बॉन्ड के गुण उसमें उतने ही ज्यादा आएंगे। जितने ज्यादा डबल बॉन्ड के गुण आएंगे, बंध लंबाई उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो समझना, बात को समझना। मैं लाइन पॉइंट वाइज लिख देता हूं कि भाई एकल बंध में जितना ज्यादा अनुनाद होगा, इसकी बंध लंबाई उतनी ही कम हो जाएगी। क्लियर है बात, कि भाई एकल बंध में, जिस एकल बंध में जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, उस एकल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। ठीक है, एक और लिख देता हूं, द्विबंध में जितना ज्यादा अनुनाद होगा, इसकी बंध लंबाई उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। दोनों पॉइंट देखना ध्यान से, है ना। डबल बॉन्ड में अनुनाद ज्यादा होगा तो डबल बॉन्ड तो किस में बदलेगा, डबल बॉन्ड तो आगे की तरफ आएगा, पार्शियली डबल बॉन्ड में बदलेगा। ठीक है, तो अगर डबल बॉन्ड पार्शियली डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। द्विबंध में अनुनाद होता है तो बंध लंबाई बढ़ती है, सिंगल बॉन्ड में अनुनाद होता है बंध लंबाई कम होती है। क्लियर बात। अब सिंगल बॉन्ड में जितना ज्यादा अनुनाद होगा, बंध लंबाई भी उतनी ज्यादा होगी। डबल बॉन्ड में जितना ज्यादा अनुनाद होगा, बंध लंबाई भी उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो देखना, ए और बी को चेक करना है। ठीक, यहां कुछ ऐसा हो रहा है कि डबल सिंगल लोन पेयर, यानी इस नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है अनुनाद में जा रहा है। यहां चेक करते हैं, डबल सिंगल लोन पेयर, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर भी अनुनाद में जा रहा है ना। अब भाई देखना जरा कि ये वाला नाइट्रोजन इसके साथ अनुनाद कर ही रहा था, है ना, अनुनाद चल रहा था, इतने में ये वाला नाइट्रोजन आ गया। ठीक है, इस नाइट्रोजन ने कहा कि भाई देख, डबल बॉन्ड, डबल सिंगल लोन पेयर, कि तेरे मेरे बीच में कॉन्जुगेशन है ना, तेरे मेरे बीच में कॉन्जुगेशन है, मैं तेरे साथ अनुनाद करूंगा। ठीक है, इसने इसको कहा, तो इतने में ये वाला नाइट्रोजन बोला कि अरे रुक भाई, मैं भी बैठा हूं, तू कहां से अनुनाद करेगा, इसका कॉन्जुगेशन तो मेरे साथ भी चल रहा है, देख ले जरा, डबल सिंगल और ये लोन पेयर, कि भाई इसका कॉन्जुगेशन तो इधर मेरे साथ भी चल रहा है ना। तो इसने कहा कि भाई तू रुक, मैं अनुनाद करूंगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि इधर से ये वाला नाइट्रोजन जो है वो इसके साथ अनुनाद कर रहा है, ये वाला नाइट्रोजन भी इसके साथ अनुनाद कर रहा है। जबकि यहां पर देखते हैं, यहां वाला जो डबल बॉन्ड है ना, ये पूरा का पूरा, ये डबल बॉन्ड जो है ना, ये पूरा का पूरा किसके साथ अनुनाद करेगा, नाइट्रोजन के साथ अनुनाद करेगा।
इस डबल बॉन्ड के पास और कोई चॉइस ही नहीं है ना, कि भाई ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो इधर कार्बन के साथ अनुनाद नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कार्बन के पास संयुग्मन नहीं है, इधर संयुग्मन नहीं है, तो अनुनाद कहां से करेगा, है ना। तो यहां का डबल बॉन्ड पूरा का पूरा नाइट्रोजन के साथ कॉन्जुगेशन कर रहा है, यानी इस डबल बॉन्ड में नाइट्रोजन के साथ इस सिंगल बॉन्ड में 100% कॉन्जुगेशन हो रहा है, हाँ के ना। समझे बात को? समझ में आ रही है बात क्या, कि ये वाला डबल बॉन्ड इस सिंगल बॉन्ड और नाइट्रोजन इस तरफ पूरा का पूरा 100% कॉन्जुगेशन नाइट्रोजन के साथ कर रहा है, ठीक है, कि भाई इस नाइट्रोजन के साथ कर रहा है। लेकिन यहां पर जैसे ही डबल बॉन्ड जो है वो इधर जाने की कोशिश करेगा, ये वाला नाइट्रोजन कहेगा अरे रुक रुक भाई, तेरे को इधर भी आना है। तो अब डबल बॉन्ड क्या करेगा? 50% अनुनाद इस तरफ करेगा, 50% अनुनाद इस तरफ करेगा, यानी ये डबल बॉन्ड का अनुनाद जो है ना वो क्या हो गया है? दोनों जगह बट गया है, दोनों सिंगल बॉन्ड की तरफ। ये दो सिंगल बॉन्ड जो है ना, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, दोनों सिंगल बॉन्ड की तरफ डबल बॉन्ड का अनुनाद क्या हो गया है? बट गया है। क्लियर है? तो अगर मेरे को इस ए और बी को कंपेयर करना है, ए और बी को कंपेयर करना है, तो ध्यान से देखना, इस सिंगल बॉन्ड में रेजोनेंस कितना आ रहा है? 50%। इस सिंगल बॉन्ड में रेजोनेंस कितना है? पूरा 100%। नीचे वाले सिंगल बॉन्ड में अनुनाद ज्यादा है। और ये देखो मैंने क्या लिखा है, एकल बंध में जितना ज्यादा अनुनाद होगा इसकी बंध लंबाई उतनी ही कम होगी। तो भैया यहां अनुनाद क्या है? ज्यादा है। यहां अनुनाद ज्यादा है तो ए और बी में से बड़ा कौन सा होगा? ए इज ग्रेटर देन बी। नहीं समझ में आई बात? समझने की कोशिश करो। नीचे वाले सिंगल बॉन्ड में अनुनाद ज्यादा, क्यों? क्योंकि यहां CO केवल नाइट्रोजन के साथ अनुनाद करेगा, और भाई यहां अनुनाद कम, क्यों? क्योंकि यहां CO दो नाइट्रोजन के साथ अनुनाद कर रहा है, और CO अगर दो नाइट्रोजन के साथ अनुनाद कर रहा है ना भैया, तो इस केस में किसी एक नाइट्रोजन के साथ अनुनाद क्या हो गया? इसका कम हो गया। और भैया एक नाइट्रोजन के साथ अनुनाद कम हुआ, सिंगल बॉन्ड में रेजोनेंस कम तो बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा हो जाएगी। सिंगल बॉन्ड में जितना ज्यादा अनुनाद होगा ना, बंध लंबाई उतनी ही कम होगी। यहां कम अनुनाद, यहां ज्यादा अनुनाद, तो यहां बंध लंबाई कम, यहां बंध लंबाई ज्यादा। ये हुआ क्रॉस कॉन्जुगेशन के कारण। इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन है। क्रॉस कॉन्जुगेशन याद करो, मैं बता चुका हूं पुरानी क्लास में आपको क्रॉस कॉन्जुगेशन की 3 परमाणु होंगे, जैसे ए बी और ये सी, दो के बीच में कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर। बाकी के दो आपस में कॉन्जुगेशन में नहीं रहेंगे, लोन पेयर सिंगल सिंगल, ये दोनों आपस में कॉन्जुगेशन में नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काम करना है। क्लियर? मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है ना, वो समझने की कोशिश करना, और उसका आंसर जो है वो कौन बताएगा भाई? कौन बताएगा? तुम ही बताओगे। तो तुम नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? क्योंकि तुम ही तो हो। देखो जरा, भैया जी एक तो मेरे पास ये एग्जाम्पल है, और भैया जी एक मेरे पास ये एग्जांपल है। इस वाली बॉन्ड लेंथ को मैंने बोला ए, इस वाली बॉन्ड लेंथ को मैंने बोला बी, और ए और बी में से चेक करना है कि भाई कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। ठीक है ना, देखते हैं। तो देखना जरा, भाई हम वापस से देखते हैं, क्योंकि ए और बी दोनों क्या है? सिंगल बॉन्ड ही है। अभी डबल बॉन्ड को भी कंपेयर करेंगे ना, डबल बॉन्ड को भी कंपेयर करेंगे, है ना। तो ए और बी दोनों के दोनों सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड में अनुनाद जितना ज्यादा, इसकी बंध लंबाई उतनी ही क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हमें क्या करना है? केवल सिंगल बॉन्ड में अनुनाद चेक करना है कि कौन से वाले सिंगल बॉन्ड में अनुनाद कम है, कौन से वाले सिंगल बॉन्ड में अनुनाद ज्यादा है। इसको चेक करते हैं। पहले इसको चेक करना, पहले इसको चेक करते हैं। देखो, डबल सिंगल डबल, है ना, ये डबल बॉन्ड ऐसे अनुनाद कर रहा है। ठीक है, अब जैसे ही ये वाले सिंगल बॉन्ड की तरफ अनुनाद आएगा, यानी ये वाला डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के साथ अनुनाद में है ना, तो ये वाला डबल बॉन्ड इसके साथ अनुनाद करने की कोशिश करेगा, तो ये वाला डबल बॉन्ड बोलेगा अरे रुक भाई मैं भी हूं, डबल सिंगल डबल। तो ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो इधर भी अनुनाद कर रहा है, और ये वाला डबल बॉन्ड इधर भी अनुनाद कर रहा है। दोनों तरफ डबल बॉन्ड, बीच वाला डबल बॉन्ड दोनों तरफ अनुनाद कर रहा है। क्रॉस कॉन्जुगेशन की कंडीशन आ गई है। क्लियर? अब देखना जरा कि इधर भी अनुनाद जा रहा है डबल बॉन्ड का,
और इधर भी अनुनाद जा रहा है। किसी एक तरफ कितना आया, 50% इधर 50% इधर, 50-50 हो रहा है ना मामला, है ना, 50% इधर 50% इधर, दोनों तरफ 50-50% अनुनाद हो रहा है। यहां चेक करते हैं भाई, डबल सिंगल डबल, यहां पूरा का पूरा अनुनाद 100% एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, यानी इस डबल बॉन्ड का अनुनाद केवल इसी डबल बॉन्ड के साथ है। तो ए और बी में से कौन से सिंगल बॉन्ड में रेजोनेंस ज्यादा, ऊपर वाले में कि नीचे वाले में? कौन से सिंगल बॉन्ड में रेजोनेंस ज्यादा है? नीचे वाले में रेजोनेंस ज्यादा है। सिंगल बॉन्ड में अनुनाद जितना ज्यादा होगी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम हो जाएगी। तो ए और बी में से ज्यादा कौन है भाई, बड़ा कौन है? ए इज ग्रेटर देन बी। क्लियर है बात समझ में आई? और देखें, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नहीं देख लेते, तुम बोलो तो देख लो एक एग्जाम्पल, देखो CH2CH, देखो ना, ये A, ये B। क्लियर? अब A और B को चेक करना है, ये कौन सा बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड को कंपेयर करना है। A और B दोनों डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ को चेक करना है, कौन सा कम कौन सा ज्यादा। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है द्विबंध में जितना ज्यादा अनुनाद होगा इसकी बंध लंबाई उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? तो ध्यान से देखना, आपको चेक करना A और B में से ज्यादा अनुनाद कौन से वाले डबल बॉन्ड में है। तो भाई देखो, डबल सिंगल डबल, ये वाला डबल बॉन्ड इस CH2 के साथ अनुनाद कर रहा था, है ना, लेकिन ये वाला CH2 तो और ही किधर लगा हुआ है, ये इधर भी लगा हुआ है, 50% इधर 50% इधर, यानी एक डबल बॉन्ड के हिस्से में अनुनाद कितना आया, 50% ही आया। यहां चेक करते हैं, यहां ये वाला डबल बॉन्ड इस CH2 के साथ पूरा का पूरा 100% अनुनाद कर रहा है, यानी नीचे वाले डबल बॉन्ड में अनुनाद ज्यादा है, ऊपर वाले डबल बॉन्ड में अनुनाद क्या है, कम है ना। तो भाई इस केस में द्विबंध में जितना ज्यादा अनुनाद होगा इसकी बंध लंबाई उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो बड़ा कौन है, B इज ग्रेटर देन A। ये लो, और ये सिंपल सा काम है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, केवल थोड़ा सा, है ना। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट को अप्लाई करना सीख लेंगे, इतने में आपका काम हो जाएगा। क्लियर है बात? मैं एक और एग्जाम्पल इसका लेता हूं और वो एग्जाम्पल आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना, हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए, ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा होगा, मान सकते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कई बार, है ना। तो देखें, भैया देखो, एग्जाम्पल ले रहा हूं, अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था ये एग्जाम्पल आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा, है ना। अलग एग्जाम्पल है, कंसेप्ट आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे। फिर भी कंफ्यूजन रह जाए तो आप तो मेरे को व्हाट्सएप करते ही हो, मेरे नंबर तो आपके पास होंगे ही, है ना। तो A और ये B, ठीक है। और यहां हमें क्या करना है भाई, A और B में से बॉन्ड लेंथ को चेक करना है कि कौन सी बॉन्ड लेंथ कम कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा। अब चेक करेंगे कि भाई डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है, दोनों के दोनों डबल बॉन्ड है। तो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है कि भाई द्विबंध में जितना ज्यादा अनुनाद होगा इसकी बंध लंबाई उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। ये अपना कंसेप्ट है कि डबल बॉन्ड में जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा बॉन्ड लेंथ भी इसकी उतनी ही ज्यादा होगी। तो हमें चेक करता है कि ज्यादा अनुनाद कौन से में है। ध्यान से देखना, अब इसको यूं सोचना, ये वाला लोन पेयर इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन कर रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल। क्लियर? यहां ये वाला लोन पेयर इसके साथ कॉन्जुगेशन कर रहा है, ठीक है, लोन पेयर सिंगल डबल। ये वाला लोन पेयर भी इसके साथ कॉन्जुगेशन कर रहा है, सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल, ठीक है। तो भाई एक चीज बताओ, ज्यादा मेहनत कौन से डबल बॉन्ड को करनी पड़ेगी, ऊपर वाले को कि नीचे वाले को? ऊपर वाले को। कैसे? ऊपर वाले को दो तरफ से लोन पेयर मिल रहे हैं, है ना। ऊपर वाले को, इस सीओ को यहां दो को संभालना पड़ रहा है भाई, इधर से भी लोन पेयर आ रहा है, इधर से भी लोन पेयर आ रहा है, दो डायरेक्शन से लोन पेयर मिल रहे हैं। इसको तो एक को ही संभालना है ना, एक ही डायरेक्शन से लोन पेयर आ रहा है। क्लियर है बात? तो यहां दो डायरेक्शन से लोन पेयर आ रहे हैं, और दो डायरेक्शन से लोन पेयर आ रहे हैं ना,
तो भाई यहां पर रेजोनेंस क्या होगा, इस डबल बॉन्ड में ज्यादा होगा, है ना, कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। दो डायरेक्शन से लोन पेयर आ रहे हैं तो कंपैरेटिवली यहां ज्यादा होगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई यहां द्विबंध में अनुनाद ज्यादा है, अनुनाद ज्यादा है, ठीक है। यहां द्विबंध में अनुनाद कम है, ठीक है। अगर मैं सिंगल बॉन्ड को, इस सिंगल बॉन्ड को चेक करता ना, तो यहां सिंगल बॉन्ड में अनुनाद, बॉन्ड में अनुनाद कम है। क्यों भाई? क्योंकि भाई ये सिंगल बॉन्ड जो है ना, ये वाला सिंगल बॉन्ड है ना, सीओ को आधा इधर लगाना पड़ रहा है, आधा जोर इधर लगाना पड़ रहा है, जबकि दोनों नाइट्रोजन मिलकर सीओ पर जोर लगा रहे हैं। यहां पर एक नाइट्रोजन सीओ पर जोर लगा रहा है। ये बात बिल्कुल वैसी है, समझने की कोशिश करना ध्यान से कि भाई एक कोई पतली सी गली है, क्लियर है बात, एक कोई पतली सी गली है ना, मान लो ये दो गली है सेम टू सेम विड्थ की, दोनों की चौड़ाई बराबर है। पहली गली में जो है वो एक बाइक वाला आता है और इधर चला गया, नेट जो है वो इसको कोई दिक्कत नहीं हुई। दूसरी वाली गली में दो बाइक वाले आ रहे हैं आमने सामने से, ये भी इधर गया, ये भी इधर गया, तो भाई नेट इस गली में ट्रैफिक ज्यादा कहां है, ट्रैफिक भाई इस वाली गली में ट्रैफिक ज्यादा होगा ना, है ना, इस वाली गली में ट्रैफिक ज्यादा होगा। हाँ, इन दोनों को दिक्कत होगी, इन दोनों को दिक्कत होगी घुसने में, एक साथ घुसने में इन दोनों को दिक्कत होगी, लेकिन गली में ट्रैफिक ज्यादा कहां है, यहां, क्लियर है। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर भाई ये गली है, ये एक बाइक वाला आया आराम से आके चला गया, यहां पर ये गली है, ठीक है, ये दो बाइक वाले आए, क्लियर, दो बाइक वाले आए, गली में तो ट्रैफिक बढ़ रहा है ना, तो इस डबल बॉन्ड में रेजोनेंस क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन मैं अगर इसकी बात करूं, एक पर्टिकुलर बाइक वाले की बात करूं, इसकी या इसकी, तो इन दोनों को तो एक दूसरे को अपोज करना पड़ेगा ना, इन दोनों को तो एक दूसरे का सामना करना पड़ेगा ना, और एक दूसरे का सामना करना पड़ेगा तो ही तो मैंने लिखा है कि सिंगल बॉन्ड में अनुनाद क्या है, कम है। और यहां सिंगल बॉन्ड में, यहां इस सिंगल बॉन्ड की बात करूं ना, तो यहां पर अनुनाद जो है इस सिंगल बॉन्ड में ज्यादा होगा। क्लियर बात समझ में आ रही है कि डबल बॉन्ड में अनुनाद ज्यादा है, यहां डबल बॉन्ड में अनुनाद कम है। डबल बॉन्ड में अनुनाद जितना ज्यादा होगा, बंध लंबाई उतनी ही कम हो जाएगी। तो भाई यहां देखो जरा, उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, द्विबंध में अनुनाद जितना ज्यादा होगा, बंध लंबाई उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो यहां चेक करते हैं कि भाई किसकी बंध लंबाई ज्यादा है, बोलो बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं हो भाई, इसमें ज्यादा है तो A ग्रेटर देन B। क्लियर है बात? ऐसे आपको क्या करना भाई, सोचना, ठीक है। एक और एग्जांपल में इसका ले लेता हूं, है ना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजवा गए होंगे, देखें। देखो एक्स और वाई को चेक करना है, ठीक है। देखना जरा कि भाई यहाँ डबल सिंगल और ये डबल बॉन्ड, यानी ऐसे कॉन्जुगेशन हो रहा है, डबल सिंगल और ये डबल बॉन्ड, यानी ऐसे भी कॉन्जुगेशन हो रहा है, दो दो तरफ से आ रहा है, यानी इस डबल बॉन्ड में कॉन्जुगेशन है ना, डबल सिंगल डबल, यहाँ पर डबल बॉन्ड में कॉन्जुगेशन केवल एक ही तरफ से आ रहा है। आपको चेक करना है कि नेट कौन से डबल बॉन्ड में संयुग्मन ज्यादा है, कौन से डबल बॉन्ड में संयुग्मन कम है। तो भाई देखना, ऊपर वाले डबल बॉन्ड में दो दो ट्रैफिक आ रहा है, ट्रैफिक ज्यादा है, यहाँ कॉन्जुगेशन ज्यादा है, यहाँ अनुनाद ज्यादा है, यहाँ अनुनाद क्या है, कम है। जहां अनुनाद ज्यादा होगा वहां बॉन्ड लेंथ क्या होगी भाई साहब, ज्यादा होगी। तो एक्स और वाई में से ज्यादा कौन है भाई, एक्स ग्रेटर देन वाई। क्लियर है? तो आपको ये दोनों पॉइंट फॉलो करते हुए काम करना है। इन दोनों पॉइंट्स का क्या करना है भाई, ध्यान में रखना है कि एकल बंध में जितना ज्यादा अनुनाद होगा इसकी बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई उतनी ही कम होगी। द्विबंध में जितना ज्यादा अनुनाद होगा इसकी बंध लंबाई उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है बात? तो भाई ये था हमारा जो बंध लंबाई का कॉन्सेप्ट है या बंध लंबाई का जो एप्लीकेशन है वो हमने देख लिया। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के एप्लीकेशन हम देखेंगे
आज वाले में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप मेरे को व्हाट्सएप करें, हम आपके डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और जुड़े रहें सीएलसी के साथ, बने रहें सीएलसी के साथ। उम्मीद करते हैं आपकी ऑफलाइन क्लासेस जल्दी ही चालू हो जाए, ठीक है ना। और बाकी यहाँ से कंटिन्यू करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।